नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शुभ लाभ ट्रेड एकेडमी में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यानी कि बैंक निफ्टी फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को किस साइड मूवमेंट कर सकती है और कौन से वो लेवल्स हो सकते हैं जहां हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बुक कर सकते हैं अपनी पेपर ट्रेडिंग ऐप में। दोस्तों वीडियो के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ सेल्फ एनालिसिस करके बनाता हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। तो दोस्तों आज का देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से वर्क करा, उसके बाद कल के लिए एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले हम मार्क करते हैं अपनी फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल, जो हम हमेशा करके देखते हैं। हमारी एक फर्स्ट स्ट्रेटजी भी है फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल वाली। तो देखिए हमने पहले फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल को मार्क करा, उसके बाद देखिए हम आज कॉल साइड गए थे और मैं उसका एक रीज़न भी बताना चाहता हूँ कि हम कॉल साइड क्यों गए थे, क्योंकि मैंने वो स्टडी भी पोस्ट करी थी। हालांकि उसमें हमें 30-35 पॉइंट्स ही मिले, उसके बाद उसमें रिवर्सल आ गया। मगर मैंने वो मार्केट में पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी किया था, अगर हमें ब्रेकआउट मिला तो हमें अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं अपनी पेपर ट्रेडिंग ऐप में। अगर ब्रेकआउट नहीं आया, मार्केट रिवर्सल ले गई, तो हमें स्टॉप लॉस के लिए भी रेडी रहना होगा। स्टॉप लॉस के लिए इसलिए क्योंकि दोस्तों अगर मार्केट रिवर्सल हो जाती है तो हमें अपने पेपर ट्रेडिंग ऐप में पता होना चाहिए कि अगर जो हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं जैसे 40-50 पॉइंट्स का, अगर वो हिट होता है तो हमें उस पर एग्जिट करना है, और अगर हिट हो रहा है तो हमें कितने पॉइंट्स का लॉस हो रहा है, कितने अमाउंट का लॉस हो रहा है, ये हमें पता चल जाता है पेपर ट्रेडिंग ऐप में। और हमारा टारगेट हिट हो रहा है तो टारगेट का पता चल जाता है कि जैसे हमारा 100 पॉइंट का 80 पॉइंट का टारगेट है, अगर वो हिट हो रहा है तो हमें 80 या 100 पॉइंट्स पे कितने हमारा पैसा बनता है पेपर ट्रेडिंग ऐप में। इससे हमें नॉलेज मिलती है, ये कॉन्फिडेंस गेन होता है और हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी आ जाता है। तो देखिए हम क्यों गए, एक बात बताना चाहूँगा। काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रहे थे मेरे पास कि सर हमने सी की स्टडी क्यों ली थी आज, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भाई देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट 50 मिनट कैंडल की स्ट्रेटजी देख रहा था मैं, और यहाँ से जैसे ये सेकंड कैंडल आप देख रहे होंगे, ये 50 दिन की मूविंग एवरेज है, जो मैं हमेशा बताता भी हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम करती है। मगर देखिए काफ़ी दिन से ना टेस्ट हो रही थी, तो हुआ क्या, जैसी आज काम तो इसने किया मगर इतना स्ट्रांगली नहीं किया। देखिए जैसी मार्केट इस पे टच हुई 50 मूविंग एवरेज पे, यहाँ से बाउंस आया था और हमने इसी लेवल के आसपास अपनी एक स्टडी ली थी 44,000 सीई की। और देखिए हमने उसमें कितने मिला पॉइंट्स, हमें मिले सिर्फ उसमें 35 पॉइंट्स। मगर अगर वो इसलिए भी ली थी, हमें ये था अगर मार्केट अपने इस जो लास्ट डे का हाई था, अगर इसके पास भी आती है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस भी करती है, तो हमें फिर भी स्टडी में कम से कम 80-90 पॉइंट्स मिल जाएंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास से जाने से पहले ही रिवर्सल ले गई, और उसमें स्टडी में हमें 50 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पहले ही बता दिया था, ये भी मैसेज कर दिया था, अगर किसी को स्टडी एग्जिट करनी है अपनी पेपर ट्रेडिंग ऐप से तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अभी भी करंट मार्केट प्राइस 104 या 110 का कुछ चल रहा था, मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। तो दोस्तों मैं पहले भी बता देता हूं कि अगर आपको एग्जिट करनी है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट प्राइस इतना है। मगर स्टडी हम पेपर ट्रेडिंग ऐप में लेते हैं तो एग्जिट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। अगर आपको पता नहीं चलेगा स्टॉप लॉस हिट होने पे क्या है और टारगेट हिट होने पे आपको क्या गेन हो रहा है, तो एग्जिट भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको पता कैसे चलेगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अपना टेलीग्राम चैनल कि आज हमने किस तरीके से काम करा था। देखिए मॉर्निंग व्यू है, 15 दिसंबर मैंने मेंशन भी करा हुआ है। दोस्तों आज मार्केट फ्लैट है, हल्की सी गैप डाउन ओपन हो सकती है, एकदम से ट्रेड ना ले, प्राइस एक्शन के साथ ही काम करेंगे। मार्केट नीचे सपोर्ट के आसपास एक बुलिश कैंडल बनाती है तो अपसाइड मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट हाई को ब्रेक करके जाएगी तो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, और जो कि हमने देखा आज आई तो ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से ना ऐसा लग रहा था कि आज प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कल प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास जाकर ज़्यादा बड़ी मूवमेंट्स नहीं दे रही थी, एक जोन में ही काम कर रही थी, 100, 150, 200 पॉइंट्स के रेंज में ही काम कर रही थी। तो इससे क्या था दोस्तों, अगर ब्रेकआउट आता तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त आता, और ब्रेक डाउन आया तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त आया, क्योंकि 2-3 दिन से एक ही रेंज में काम कर रही थी, 150, 200, 100, 150, 200 पॉइंट्स के बीच में। क्योंकि अगर आज थर्सडे भी था, थर्सडे था तो इस कारण से आज आपको अच्छा मूव देखने को भी मिला, क्योंकि जब रेंज ब्रेकआउट होती है तो हमेशा एक अच्छा मूव आता है मार्केट में। तो देखिए ये सब तो हो गया। उसके बाद देखिए मैंने ये भी बताया था आज सिर्फ एटीएम आईटीएम स्ट्राइक प्राइस पे ही काम करेंगे। ओटीएम स्ट्राइक प्राइस जो है टाइम डिके की वजह से बहुत जल्दी प्रीमियम मेल्ट होगा, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है। देखिए ये वो स्टडी है जो हमने ली थी 44,100 की, 100-120 पे स्टॉप लॉस 70 था हमारा, ज़्यादा बड़ा भी स्टॉप लॉस नहीं था, और 200 हमारा टारगेट था इसमें, और ट्रेड विद 1 लॉट और पेपर ट्रेड। देखिए दोस्तों सारी स्टडी पेपर ट्रेडिंग ऐप पे प्रैक्टिस करने के लिए ही आपको दी जाती है। मैं कभी भी आपको कोई भी रियल मनी से ट्रेड करने के लिए नहीं कहता हूँ, ना कोई कॉल टिप्स देता हूँ, सिर्फ आपको सिखाने के लिए स्टडीज़ पोस्ट करता हूँ कि आप स्टडीज़ लीजिए, आप देखिए कैसे काम करती हैं, कि उससे आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्ड होगा।
जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप रियल मनी से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प या गाइडेंस के अंडर काम कर सकते हैं। मगर मैं कभी भी किसी को कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, ना रियल मनी से ट्रेड करने के लिए देता हूँ। तो देखिए मैंने ये भी मेंशन करा था, ब्रेकआउट हुआ तो बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स मिलेंगे, वरना स्टॉप लॉस के लिए भी रेडी रहना है। इस स्टडी में मैंने पहले भी मेंशन कर दिया था और ये भी बता दिया था निफ्टी अपोजिट चल रही है, निफ्टी का भी सपोर्ट मिल जाए तो ऊपर उठ जाएगी हमारी स्टडी। उसके बाद देखिए 35 पॉइंट्स हमें मिले 120 से 155। मैंने ये भी लिख दिया था किसी को डर लगे तो एग्जिट कर सकते हैं, स्टडी अभी भी हमारी बाइंग रेंज में ही है। करंट मार्केट प्राइस 110, मैंने फिर शेयर करा तो 110 था प्राइस। उसके बाद देखिए मैंने एक लेवल भी मेंशन कर दिया था, मार्केट गिरी भी नहीं थी, 11 बजे मैंने एक लेवल मेंशन कर दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। टाइम देखिए 11:03। मैंने क्या कहा था, वी विल शॉर्ट बैंक निफ्टी बिलो 43,985 इफ वन कैंडल सस्टेन बिलो 43,985 फॉर द टारगेट ऑफ 43,925 प्लस। मतलब कि इससे ज़्यादा कितने भी टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, इतना तो हमें मिल ही जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही स्टडी पर्पस के लिए दे दिया था ताकि आप अपनी पेपर ट्रेडिंग ऐप में बैक टेस्ट कर सकें इन लेवल्स को। उसके बाद देखिए और हुआ क्या, देखिए हमें 43885 तक हमारे 100 पॉइंट्स मिल चुके थे। अगर हम लास्ट तक देखें तो इसमें कम से कम हमें 400-500 पॉइंट्स मिल गए होंगे अगर उस लेवल से हमने शॉर्ट करके स्टडी अपनी होल्ड करी होगी तो। और उसके बाद देखिए मैंने फिर एक स्टडी दी थी 1:06 पे पेपर ट्रेडिंग ऐप पे प्रैक्टिस करने के लिए। 44,000 PE 140-50 पे टारगेट और स्टॉप लॉस 100 था, टारगेट 220 पेपर ट्रेड ऐप और ट्रेड विद 1 लॉट ओनली। इसमें देखिए हमें कितना प्रॉफिट हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें इस स्टडी में ऑलमोस्ट 3x प्रॉफिट हुआ है। मतलब कि हमारा टारगेट जो गया था, ये देखिए 505 का, आप देख सकते हैं हमारा टारगेट हिट हुआ। 360 पॉइंट्स हमें इसमें मिले, फंड हुआ हमारा 3x। तो बड़ा ही ज़बरदस्त फॉल आया था जो हमने पूरा कैप्चर किया फर्स्ट स्टडी में। अगर हम किसी ने 30-35 पॉइंट्स बुक नहीं करे और स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 50 पॉइंट्स देकर अगर हमें 350 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब कि 310 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो भाई वो 50 पॉइंट्स को मायने भी नहीं रखते हैं अगर आपको 310 पॉइंट्स का उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो आप एक बार हिसाब लगा के देखिए अपने कैलकुलेटर में, एक लॉट से 310 पॉइंट्स कितने होते हैं। तो चलिए दोबारा चार्ट पे चलते हैं, एक बार क्लियर कर देता हूँ, कल के लिए बात कर लेते हैं। मार्केट अगर देखिए, अगर मार्केट कल इसी लेवल के आसपास फ्लैट ओपन होती है, देखिए हमने पहले ही मार्क कर रखे थे अपने चार्ट्स में, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये भी मार्क था। आप हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको ये सारी मार्किंग्स उसमें मिलेगी, क्योंकि मैं मार्किंग के साथ ही वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोग भी अपने चार्ट में इन मार्किंग को कर लें और नेक्स्ट डे जब ट्रेड करने जाए आपको पहले से ही पता हो क्या हमारा सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। तो देखिए मार्केट ने आज 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी रिस्पेक्ट नहीं करी, क्योंकि फॉल ही इतना ज़बरदस्त था, सेलिंग प्रेशर इतना था। और इसको इसलिए भी नहीं करा दोस्तों रिस्पेक्ट, मैं बता भी देता हूँ, क्योंकि देखिए टाइम काफ़ी मतलब कि 1-1:30-2 बज चुके थे। और उसके बाद देखिए मार्केट में जो पोजीशंस होती हैं वो स्क्वायर ऑफ होती हैं, स्क्वायर ऑफ होने के कारण सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था तो 200 दिन की मूविंग एवरेज भी इस प्राइस को नहीं रोक पाई। और जो सीधा सपोर्ट था जो हमने मार्क कर रखा था 43,396 या 400 लगा लीजिए, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स थे। यहाँ पर मार्केट ने पहले भी यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है, तो मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल पे सपोर्ट लेके क्लोजिंग दे दी। तो चलिए कल के लिए बात करते हैं अब। देखिए अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर प्राइस एक्शन बनता है। बैंक निफ्टी की हम एनालिसिस कर रहे हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन है, टारगेट स्टॉप लॉस एंट्री सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल है, अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करती है, ऐसे प्राइस एक्शन बनाती है, तो यहाँ से 43,600 हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सेकंड टारगेट 43,700 से लेकर ये रेजिस्टेंस तक हो जाएगा। पहले ये सपोर्ट था मार्केट में, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये हमारे ऊपर के टारगेट्स हो जाएंगे 43,600 और 700, ये तो हो गए ऊपर के टारगेट। देखिए और ये नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर मार्केट नीचे निकलती है, इस सपोर्ट को ब्रेक करना है मार्केट को, नेगेटिव कैंडल बनती है और मार्केट देखिए प्राइस एक्शन बना के यहाँ टाइम स्पेंड करेगी मार्केट, तभी इस लेवल को वीक करके ब्रेक कर सकती है। हमेशा बताता हूँ मार्केट को कोई भी लेवल ब्रेक करना है तो उसे वीक करेगी, उसके बाद ही उसको ब्रेक कर सकती है। अगर नीचे आती है तो यहाँ से देखिए हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया 43,200, 200 के बाद 100, ये हमारे टारगेट्स मिल जाएंगे हमें नीचे की तरफ। अब बात करते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप के ओपन होने के सिनेरियो क्या बनता है। देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है इस लेवल के आसपास ही,
तो यहाँ से देखिए, एक तो जो आप देखेंगे यहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया था, मार्केट यहाँ से गिरनी स्टार्ट हुई थी। तो क्या हो सकता है, अगर प्राइस एक्शन बनता है नीचे का, नीचे की तरफ मार्केट आती है, प्राइस एक्शन बनाती है, नीचे आएगी तो 43,600 हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सेकंड टारगेट हमारा सेम वही 43,500 से लेकर जो आज हमारा सपोर्ट रहा है 43,400 तक ये हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है, फर्स्ट कैंडल नेगेटिव बनती है, सेकंड कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है, जैसे यहाँ पर लो को ब्रेक करा तो हम फॉर श्योर नीचे की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर रहेगा मार्केट में। और कल से नई एक्सपायरी, मतलब कि वीकली एक्सपायरी भी कल से स्टार्ट हो जाएगी, नया वीक स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन चेन वगैरह में भी सबको नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। तो देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है नीचे की तरफ क्या टारगेट्स हो सकते हैं। अगर मार्केट में एक अच्छी बाइंग आती है तो मार्केट में जैसे ही एक ऐसी फर्स्ट कैंडल बुलिश बने और सेकंड कैंडल इसके हाई को ब्रेक करे, तो क्या होगा, यहाँ से एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, या तो मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करके ऊपर निकलती है तो 44,000 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और सेकंड टारगेट आज जो मार्केट का ऑल टाइम हाई है 44,150 के, ये हमारे सेकंड टारगेट हो जाएंगे ऊपर की तरफ। अब बात करते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो गैप डाउन में क्या सिनेरियो बनता है दोस्तों। देखिए, यहाँ अगर मार्केट इस लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाएगी। अगर बाइंग अच्छी आती है, फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल पॉजिटिव बनती है और सेकंड कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती है, यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाया, 50 to 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 100 प्लस पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे। यहाँ से 43,200 ये लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, और सेकंड टारगेट हमारे में हो जाएंगे 43,330 या 40 या 50 लगा लीजिए। ये लेवल्स हमारे मार्केट में एज ए रेजिस्टेंस काम करेंगे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो। अगर देखिए, ये लेवल जो है मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों मार्केट में। ये लेवल भी, अगर मार्केट को इसको ही ब्रेक करना है तो यहाँ से मार्केट क्या करेगी। देखिए, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है 43,000 का और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। आप चार्ट को पीछे करके देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी भी कर रखी है। तो मार्केट प्राइस एक्शन बनाए नीचे की तरफ, ऐसे नेगेटिव कैंडल बनाए, नेगेटिव कैंडल बना के लो को ब्रेक करती है तो क्या होगा, एक प्राइस एक्शन बनाए, या तो टाइम स्पेंड करें, यहाँ पर टाइम स्पेंड करके नीचे निकलती है तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे टारगेट्स 43,800 से लेकर 43,724। और फॉर श्योर अगर मार्केट इस लेवल पे टच कर जाती है तो यहाँ से आपको मार्केट में एक रिकवरी देखने को बड़ी जल्दी ही मिल सकती है। तो दोस्तों, ये तो हो गए हमारे लेवल्स और हमारे टारगेट्स जो हमें मिल सकते हैं। गैप डाउन की बात कर ली, गैप अप की बात कर ली, फ्लैट की बात कर ली। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। और एक और चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा सीखने पे फोकस रखिए, किसी की कॉल टिप्स पर डिपेंड मत रहे। किसी के कंधे पर कब तक बंदूक रखकर गोली चलाएंगे। हमेशा, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, हमेशा अपने ही दम पे ट्रेडिंग करना सीख कर आगे बढ़ेंगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकेंगे और हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने किस गलती के कारण स्टॉप लॉस हिट हुआ है। वो चीज़ें नोट करिए अपनी डायरी में और हमेशा खुद के दम पर ट्रेड लेना सीखें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की हेल्प हो सकती है और किसी की हेल्प होगी तो मुझे उस चीज़ से अच्छा लगेगा कि कोई मेरी वीडियो देखकर आगे बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ।